लोगों को लगा था दैट दे आर बाइंग द फ्यूचर, बट लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी टुडे। क्योंकि बिल्डर्स ने बाउंड्री वॉल के अंदर तो जन्नत बना दी, बट बाउंड्री वॉल्स के बाहर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली फेल हो गया। प्रीमियम टेनेंट सिर्फ फ्लैट देख के रेंट नहीं देते, वो नेबरहुड देख कर रेंट देते हैं। बिल्डर्स ने एक ही लाइन में 5-6 बड़े-बड़े मॉल्स खड़े कर दिए और उस एरिया में इतनी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन ही नहीं थी। रेंट पर दे नहीं सकते क्योंकि ब्रांड वहाँ आना नहीं चाहता। योर एसेट वैल्यू इज़ प्रैक्टिकली ज़ीरो। ऐसी सिटी जहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ ऐसे डेड ज़ोन बनते क्यों हैं? 40 स्टोरेज का टावर खड़ा कर दिया और उसके बाद अथॉरिटी रोड्स बनाने के लिए भागी। मॉल को चलने के लिए कम से कम 50,000 फैमिली चाहिए होती हैं। नो फैमिलीज़, नो फुटफॉल, नो रेंट। फ्लैशी ब्रोशर्स, लॉन्च इवेंट्स, फ्रीबीज के चक्कर में ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए। ये वो गुड़गांव है जो रोज आपको ब्रोशर और इंस्टाग्राम रील पर दिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द मिलेनियम सिटी, अ पैराडाइज ऑफ ग्लास स्काईस्क्रेपर्स, मल्टी करोड़ लग्जरी अपार्टमेंट्स और प्रोमिसेस कि 20% का ईयर ऑन ईयर अप्रिसिएशन तो गारंटेड है। ब्रोकर्स आपको बोलते हैं सर अभी ले लो नहीं तो बस मिस हो जाएगी। बट इफ यू जस्ट ड्राइव 20 मिनट्स अवे फ्रॉम साइबर हब, पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। ग्लास टर्न हो जाता है ब्रोकन कंक्रीट में, क्राउड सडनली डिसअपियर हो जाता है एंड यू एंटर व्हाट आई कॉल द डेड जोन ऑफ गुड़गांव। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज योर होस्ट विपुल। आज हम किसी न्यू लॉन्च की बात नहीं करेंगे, कोई फैंसी प्री लॉन्च स्कीम या लग्जरी सैंपल फ्लैट की भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के उस डार्क साइड की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वी आर टॉकिंग अबाउट दो सेक्टर्स एंड माइक्रो मार्केट्स जो आज से 7 से 8 साल पहले बड़े हाइप के साथ लॉन्च हुए थे। इन्वेस्टर्स ने अपना करोड़ों का हार्ड एंड मनी लगाया था, लेकिन आज मॉडर्न डे घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं। ये एरियाज क्यों फेल हुए, कहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स एक्सपोज द रियलिटी। तो पहले बात करूंगा द लग्जरी घोस्ट टाउन्स की, रेजिडेंशियल घोस्ट टाउन्स की। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली केस स्टडी से, which is called the luxury ghost towns of sector 107, 108 and 109। कुछ साल पहले इसी पॉकेट को अल्टीमेट प्रीमियम जोन बोल के बेचा गया था। एलीट बिल्डर्स, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, अपार्टमेंट्स वर्थ 3 to 5 करोड़ रुपीज। लोगों को लगा था दैट दे आर बाइंग द फ्यूचर, बट लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी टुडे। अगर आप आज वहां रहने वाले किसी भी रेजिडेंट से बात करेंगे ना, तो आपको एक बड़ी अजीब फ्रेज यूज करते मिलेंगे। वो बोलते हैं सर हम एक हाई एंड घोस्ट टाउन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स ने बाउंड्री वॉल के अंदर तो जन्नत बना दी, बट बाउंड्री वॉल्स के बाहर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली फेल हो गया। रात को यहाँ पिच ब्लैक अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स तो चलती ही नहीं है। नो प्रॉपर फुटपाथ्स, ओपन गार्बेज डंपिंग और मॉनसून में ये एरिया फ्लडेड नहीं होता, पूरे गुड़गांव से कट ऑफ हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ माइक्रो मार्केट ट्रैप्ड इन ट्रांजिट। बिल्डर ने तो डिलीवरी टाइम पे दे दी, पर एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही भूल गया। इन्वेस्टर्स ने सोचा था हाई कॉर्पोरेट रेंटल यील्ड आएगी, पर प्रीमियम टेनेंट सिर्फ फ्लैट देख के रेंट नहीं देते, वो नेबरहुड देख कर रेंट देते हैं। अगर नेबरहुड पोस्ट न्यूक्लियर दिखेगा तो आपका एसेट ही स्टेगनेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं द हॉन्टेड कमर्शियल मॉल्स एंड वर्चुअल स्पेसेस का ट्रैप। अब चलते हैं उस जोन की तरफ जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पैसा डुबाया है, द डेड कमर्शियल सेंटर्स। 2012 से 2018 के बीच गुड़गांव में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था, सर वर्चुअल स्पेस ले लो, 25 लाख में रिटेल शॉप और पोजेशन तक 12% का शॉर्ट रिटर्न। सुनने में लगता है परफेक्ट रेगुलर इनकम सोर्स। रिटायरीज, टेकीज, मिडिल क्लास इनकम सब ने अपनी लाइफ सेविंग्स इन्हीं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगा दी। लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट का एक ब्रूटल रूल है दोस्तों, अ मॉल इज ओनली अलाइव इफ अ कंज्यूमर वॉक्स इनटू इट। यहाँ क्या हुआ, बिल्डर्स ने एक ही लाइन में 5-6 बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर दिए और उस एरिया में इतनी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन ही नहीं थी जो मॉल को सपोर्ट कर सके। और जैसे ही एश्योर्ड रिटर्न का पीरियड खत्म हुआ, बिल्डर्स साइड हट गए। आज आप इन मॉल्स में जाते हो तो आपको सिर्फ अपनी आवाज की ही इको सुनाई देती है। एस्केलेटर्स बंद हैं, ग्लास स्टोर फ्रंट्स पर धूल जमी रहती है। अगर आपका इसी किसी डेड मॉल में 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते क्योंकि बायर ही नहीं है।
रेंट पर दे नहीं सकते क्योंकि ब्रांड वहां आना नहीं चाहता, योर एसेट वैल्यू इज प्रैक्टिकली जीरो। अब बात करते हैं मैक्रो एनालिसिस की। व्हाई डू डेड जोन्स हैपन इन गुड़गांव एक्चुअली? अब सवाल ये आता है कि एक ऐसी सिटी जहां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहां ऐसे डेड जोन बनते क्यों हैं? द आंसर लाइज इन गुड़गांव's यूनिक बट फ्रैक्चर्ड अर्बन प्लानिंग। बाकी प्लान्ड सिटीज जैसे कि नोएडा या चंडीगढ़ या फॉर दैट मैटर बाकी सिटीज, गवर्नमेंट पहले रोड्स, ड्रेनेज और मेट्रो लाइंस बनाती है, उसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर्स आते हैं। गुड़गांव में ये बिल्कुल उल्टा है। डेवलपर्स ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, मिडल ऑफ नोवेयर 40 स्टोरीड का टावर खड़ा कर दिया और उसके बाद अथॉरिटी रोड्स बनाने के लिए भागी। इसकी वजह से होता है मिसमैच ऑफ डेंसिटी। एक प्राइवेट डेवलपर तो 3 से 4 साल में प्रीमियम टावर्स रेडी कर देता है, पर गवर्नमेंट को एक मेजर सीवेज लाइन या कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। जब आप बिना जीएमडी मास्टर प्लान देखे एक बिल्डर के ग्रॉसी ब्रोशर पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप एक गैम्बल खेल रहे हो। आप बेट लगा रहे हो कि आपके पोजेशन से पहले सरकार इंफ्रा बना देगी, और जब वो बेट फेल होती है आपका पैसा डेड जोन में फंस जाता है। तो बात कर ली डेड जोन, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मैक्रो की। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। व्हाट इज द सोल्यूशन? हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी? इसका सोल्यूशन एक्चुअली है क्या? अगर आप आज की डेट में गुड़गांव में कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, न्यू गुड़गांव हो, एसपीआर हो, तो मेरे ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखना। पहला रूल नंबर 1, द 2 किलोमीटर रेडियस रूल। सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर का सैंपल फ्लैट मत देखो, प्रोजेक्ट के 2 किलोमीटर हर डायरेक्शन में ड्राइव करके देखो, क्या रोड्स बनी हुई हैं, क्या आसपास कोई कमर्शियल हब है। अगर आज वो एक आइसोलेटेड आइलैंड लग रहा है तो यकीन मानो 5 साल बाद भी आइलैंड ही रहेगा। रूल नंबर 2, बिवेयर ऑफ रिटेल ओवर सप्लाई। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने से पहले देखो कि सराउंडिंग रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि एक मॉल को चलने के लिए कम से कम 50,000 फैमिली चाहिए होती हैं, जिनका ड्राइव टाइम कम से कम 10 मिनट हो या उससे कम हो। नो फैमिलीज, नो फुटफॉल, नो रेंट। रूल नंबर 3, चेक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन, नॉट बिल्डर्स टाइमलाइन। अगर ब्रोकर आपको बोलता है ना कि सर यहाँ पे अगले साल मेट्रो आने वाला है, तो ब्रोकर की इस बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। गवर्नमेंट का एक्चुअल बजट एलोकेशन और अप्रूव्ड पेपर वर्क तो चेक करो। गुड़गांव रियल एस्टेट वेल्थ क्रिएट करने की एक बेहतरीन जगह है जब आप अपनी आंखें खुली रखकर इन्वेस्ट करें। फ्लैशी ब्रोशर्स, लॉन्च इवेंट्स, फ्रीबीज के चक्कर में ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए। तो अगर आप गुड़गांव में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि वो एक बूमिंग हॉटस्पॉट है या एक हिडन रेड जोन, तो नीचे कमेंट कीजिए या मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। हम हाइप नहीं भेजते, हम आपका रिस्क मैनेज करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो सच्ची और काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो गुड़गांव में अपना घर ढूंढ रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, हौसला बनता है और कुछ नहीं। Thank you so much for today. I will see you in the next video around.